अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड ऐसे दी इक्लिप्स पढ़ना है। वर्जीनिया वुल्फ इज़ द राइटर ऑफ दिस ऐसे, और ख़ास तौर पे ये वर्जीनिया वुल्फ की खूबी है कि वो डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ज़्यादा करती हैं अपनी नावल्स में भी, और इस ऐसे में भी उन्होंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे है डिस्क्राइब किया है। और सीन कौन सा डिस्क्राइब किया है? इक्लिप्स का। इक्लिप्स क्या होता है? सूरज ग्रहण जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पहले से जैसे अनाउंस हो जाता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पर इक्लिप्स देखा जा सकेगा, और स्पेशली उनको बताया गया था कि नॉर्दर्न एरियाज़ में, ठीक है, इक्लिप्स देखा जा सकेगा। तो ये आप देख सकते हैं, शुरू में उसने ये बताया है कि पीपल वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फिनोमिनन, सो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टू ट्रैवल टूवर्ड्स द नॉर्थ। सब लोगों ने नॉर्थ की तरफ जर्नी करना शुरू कर दिया। कोई अपनी कार्स के अंदर जा रहा है, स्पेशल इवन ट्रेन्स चलाई गई, रोड्स या ट्रेन्स, हर जगह पर लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। एंड दे वर ऑल गोइंग टू द नॉर्थ, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं इक्लिप्स देखना चाहते थे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग का ये टाइम था, जिसकी वजह से एवरीथिंग वाज पेल, जैसा कि ये यहाँ पर बताया गया है। एवरीथिंग वाज पेल। पेल क्यों थी? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर या अर्थ के ऊपर कलर्स हमें सूरज की वजह से नज़र आते हैं। सन की लाइट आती है तो ही हमें अपनी वर्ल्ड कलरफुल नज़र आती है। अगर सूरज नहीं होगा तो हर चीज़ हमें पेल ही नज़र आएगी, उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, ठीक है बेटे। और इसके बाद लोगों का ये इंटरेस्ट जो है इतना ज़्यादा क्यों था इक्लिप्स के अंदर? ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने किसी एक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली हुई है और वो सारे बहुत ही बेताबी के साथ उससे मिलना चाहते हैं। तो ये सारा एक्साइटमेंट और ये सारा जो उनका समझ लें कि जोश व जज्बा है, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि बिल्कुल वो इंडिविजुअल्स नहीं रहे थे, उनकी इंडिविजुअलिटी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। यानी कि वो सारे एक ही काम में, एक ही मकसद के लिए, तो ऐसे जैसे यूनिफॉर्मिटी उनके अंदर आ गई थी, एक ही मकसद के लिए वो एक जगह पर जमा हो गए थे। और आखिरकार वो उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर इक्लिप्स नज़र आना था। और वो एक हिली एरिया था, एक हिल के ऊपर उन्होंने खड़े होकर इस मंज़र को देखना शुरू कर दिया। अब जो एक्चुअल स्ट्रगल है सन की, जब इक्लिप्स स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए उनको इक्लिप्स नज़र आया है। उसके बाद थोड़ा क्लाउडी था, क्योंकि तो कभी सन जो है वो क्लाउड्स के अंदर छुप जाता था, इक्लिप्स बिल्कुल नज़र नहीं आता था, कभी इक्लिप्स नज़र आना शुरू हो जाता था। इसको भी बहुत ही ग्राफिकली उसने बताया गया है कि ऐसा लग रहा था जैसे सन और क्लाउड्स के दरमियान एक रेस की सिचुएशन है। सन जो है इट्स ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, और वो जो है बादलों से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लाउड्स बार बार उसको इन्वेलप कर लेते थे। तो ज़्यादातर जो टाइम था वो इसी सारी रेस में गुजर गया। 24 सेकेंड्स का टाइम उनको दिया गया था, जिसमें टोटल इक्लिप्स उनको नज़र आना था, ठीक है। लेकिन 24 सेकेंड्स में से आप वो कहती है कि सिर्फ 5 सेकेंड्स ही बाकी रह गए थे। और जिस वक्त इक्लिप्स हुआ, टोटल इक्लिप्स हुआ, उस वक्त वो सिचुएशन बताती है दैट द अर्थ वाज क्वाइट लिविड, इट वाज सिंपली कलरलेस। यानी हर चीज़ जो है वो ग्रे के शेड में आ गई थी, उसका कलर जो है वो चेंज हो गया था। वजह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सनलाइट की वजह से ही हमें सारे कलर्स नज़र आते हैं, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारी वर्ल्ड के अंदर कोई कलर्स नहीं होंगे। तो इसके बाद उसने लास्ट जो इसका पोर्शन है उसमें यही उसका नतीजा अखज़ किया है कि सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ठीक है। ये जो है उसने नतीजा निकाला है कि सन अगर नहीं होगा तो हमारा सारा जो फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन उसने कहा है इट विल बी ब्रोकन अपार्ट, उसका कोई भी मकसद नहीं रहेगा। और ये वाला जो फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वाली फ्रेज़ है, ये समटाइम्स क्वेश्चन में भी आपको आ जाती है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सन इन आवर सिविलाइजेशन। तो ये आपको बताना होगा। इसके क्वेश्चंस मैं फ़र्दर आपको बता दूंगी कि कौन से आने हैं, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इसके 3 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन के अंदर उसने ये बताया है कि किस तरह से पीपल वर एंशियस टू वॉच दिस नेचुरल फिनोमिनन ऑफ इक्लिप्स। सेकंड पोर्शन के अंदर उसने एक्चुअल जो इक्लिप्स का मंजर है उसको बताया है, उसको एक्सप्लेन किया है। और जो थर्ड पोर्शन है उसके अंदर उसने सेंट्रलिटी ऑफ सन या इम्पोर्टेंस ऑफ सन
इन आवर सिविलाइजेशन ऑन आवर अर्थ वो बयान की है। तो उसके हिसाब से ही आपने इसके क्वेश्चंस तैयार करने होंगे।